आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज़ यूपीआई का जरूर इस्तेमाल किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो इसका नाम तो जरूर आपने सुना होगा। हमारे देश में ये एक बहुत बड़ा आज के डेट में माध्यम बन गया है मनी ट्रांसफ़र के लिए। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत ही आसानी से, मैं कहूँगा, यूपीआई के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन एक काफ़ी शॉकिंग यहाँ पर न्यूज़ आया है। एनपीसीआई ने, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, जो ये ऐप्स होते हैं यूपीआई को चलाते हैं बेसिकली, जैसे कि आपने गूगल पे यूज़ किया होगा, तो गूगल पे का जो ऐप है उसका जब आप इस्तेमाल करते हो तो आप क्या है ट्रांजैक्शंस कर पाते हो यूपीआई के, जैसे कि भीम ऐप हो गया। तो यहाँ पर क्या किया है, ये जो अलग अलग ऐप्स हैं वहाँ पर जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं उसके ऊपर यहाँ पर लिमिट लगाने की कोशिश की गई है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ और हम और आप लोगों पर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूपीआई के बारे में, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो हम सबको पता है कि एक तरह का इमीडिएट रियल टाइम पेमेंट है। जैसे कि पहले अगर आपको कभी भी ट्रांजैक्शंस करना होता था तो आप क्या करते थे, एनईएफटी करते थे, आरटीजीएस करते थे, इस तरह की चीज़ें करनी होती थी, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता था, गैप लग जाता था। आज के डेट में क्या है, तुरंत विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ पर आपने जस्ट एक क्लिक किया और आपका रियल टाइम में जो पेमेंट है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाता है। और यहाँ पर जो यूपीआई है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप अपने मल्टीपल अकाउंट्स को एक सिंगल मोबाइल ऐप के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। पहले क्या होता था कि आपको अलग अलग मोबाइल ऐप्स का यूज़ करना होता था, लेकिन यहाँ पर अब इसके थ्रू यहाँ पर आपको किसी भी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। यूपीआई को किसने लॉन्च किया था, हम सबको पता है, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और एनपीसीआई, आपको ध्यान रखना है, इसको फॉर्म किया गया था 2008 में। किसने इसको इस्टेब्लिश किया, आईबीए ने, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने आरबीआई के साथ मिलकर इस एनपीसीआई को लॉन्च किया था। और एनपीसीआई के द्वारा बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि आप इनके सभी नाम देख सकते हो। स्पेशली आपने रुपए कार्ड के बारे में सुना होगा, तो ये भी एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर अगर मैं ऐप्स की बात करूँ तो आपने भीम ऐप के बारे में सुना होगा। तो ये जो भीम ऐप है वो याद रखिएगा कि ये भी एनपीसीआई ने ही लॉन्च किया था। लेकिन आपको पता है कि इसके अलावा जो थर्ड पार्टीज ऐप हैं वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग भीम ऐप, हम सबको पता है कि जैसे गूगल पे है, आज के डेट में सबसे बड़ा प्लेयर बन गया है गूगल पे। और स्पेशली गूगल पे ने जिस तरह की स्कीम निकाली थी, मुझे याद है, वो जो स्क्रैच कार्ड होता है, भले ही उसमें कुछ नहीं निकलता लेकिन एक एक्साइटमेंट रहती है और स्क्रैच करते हैं, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में फेमस हो गया है। फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इन सब के थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि एक ईमेल आईडी जैसा होता है यूपीआई, इसके थ्रू जस्ट आप जो है ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे के अकाउंट में। तो यहां तक हमने बात कर ली यूपीआई की। तो अब यहां पर देख सकते हो आप हेडिंग में, पेमेंट कंपनीज फेस मार्केट शेयर ट्रांजैक्शन कैप्स। इसका मतलब क्या है बेसिकली, पहले आप ये समझिए। अब यहाँ पर जो एनपीसीआई है उसने क्या किया है, एक कैपिंग लगा दी है, एक लिमिट लगा दी है इन सारे ऐप्स के ऊपर। जैसे कि आप ये देख सकते हो, गूगल है, पेटीएम है, फोन पे है। तो हमारे देश के अंदर जितना भी ट्रांजैक्शन होगा यूपीआई का, सपोज मैं कहता हूं कि आज मतलब हमारे देश में 100 ट्रांजैक्शंस हुए हैं यूपीआई के, ठीक है। तो इस 100 ट्रांजैक्शन में जो गूगल पे है उसकी एक मैक्सिमम लिमिट हो सकती है कि गूगल पे में इतना ही ट्रांजैक्शन आ सकता है। मतलब मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं, एक सिंगल कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश भर में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 की बात कर रहा हूं, तो अगर एनपीसीआई ने बोल दिया कि इसमें से 50% ट्रांजैक्शन ही एक ऐप के अंदर हो सकता है, तो इस तरह की लिमिट अब लगा दी है। पेटीएम में कह दिया कि एक लिमिट से ज़्यादा आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो ये सारे बेसिकली कैपिंग किए गए। अब ये वर्क कैसे करेगा कैपिंग का, मैं आपको बताता हूं। यहां पर एनपीसीआई ने कहा है कि पहले साल में, जब भी कोई ऐप लॉन्च होता है उसके पहले साल में टोटल जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसका मैक्सिमम जो शेयर है एक पर्टिकुलर ऐप में वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारे देश भर में एक साल के अंदर अगर 1000 यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन हुए हैं, एक साल बोल लीजिए, एक महीना बोल लीजिए, एक दिन बोल लीजिए, तो यहाँ पर अगर वो 1000 ट्रांजैक्शन हुआ है तो गूगल पे में या फिर पेटीएम में किसी भी ऐप में पहले साल में 50% इसका मतलब 500 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर ऐप में नहीं हो सकता।
और बाकी का फिर जो ट्रांजैक्शन होगा 50% वो बाकी ऐप्स में होगा। मतलब मैक्सिमम एक लिमिट लग गई है एक उस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर। अब देखिए आगे क्या होगा सेकेंड ईयर में, ये तो मैंने पहले साल की बात की, सेकेंड ईयर में वहां पर मैक्सिमम 40% का कैप लगा दिया गया है और थर्ड ईयर में 33% का कैप लगा दिया गया। कहने का मतलब कि 1000 अगर यहां पर यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं हमारे देश में तो 330 ट्रांजैक्शन ही एक मोबाइल ऐप के अंदर हो सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि ये इंप्लीमेंट कब से हो रहा है। ये मैं बता दूं कि ऑलरेडी इसका डिसीजन एनपीसीआई ने इस मंथ के पहले ही ले लिया है और ये रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब कि 1 अप्रैल 2020 से ये लागू कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये रेट्रोस्पेक्टिवली किया जाएगा, मतलब कि ये स्टार्ट हो गया है आपका 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर से। तो ये पहला साल है आपका। अगर यहाँ पर कोई भी जो कंपनी है, जो कोई भी ऐप है, अगर उस लिमिट को ब्रीच करती है, अगर उस रूल्स को फॉलो नहीं करती है, तो यहां पर एनपीसीआई के द्वारा पिनलाइज किया जाएगा उस पर्टिकुलर पेमेंट फर्म को, उस पर्टिकुलर बैंक को यहां पर पिनलाइज किया जाएगा और उसमें नए कस्टमर ऐड नहीं हो पाएंगे, ऐसा एनपीसीआई का कहना है। अब देखिए यहां पर इसका डायरेक्ट जो इंपैक्ट है वो आपको अलग अलग मोबाइल ऐप्स पर देखने को मिलेगा। अब आपको मैं और डिटेल में बताता हूं। जैसे कि आप देखिए गूगल पे का इस समय जो मार्केट शेयर है, मतलब हमारे देश में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई का, उसमें से 42% आज के डेट में जो ट्रांजैक्शन है वो आपको गूगल पे में मिलेगा। गूगल पे के थ्रू होता है, कस्टमर्स आके ज़्यादा करते हैं। फ्लिपकार्ट के द्वारा जो ओन किया जाता है फ़ोन पे, वहाँ पर 35% शेयर है। पेटीएम में 15 to 20% यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है। तो करीब आप कह सकते हैं कि 90% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन इन 3 ऐप्स पर होता है। अब सपोज मैं कहता हूँ कि इस साल अगर गूगल पे का ट्रांजैक्शन और ज़्यादा बढ़ गया और जितना भी हमारे देश में ट्रांजैक्शन हुआ है उसका 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर अगर गूगल पे के पास आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि गूगल पे में और ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर पाओगे। जी हाँ, यही इसका मतलब है कि पहले साल में जैसा मैंने आपको बताया कि 50% का कैप लगा दिया गया है। तो हमारे देश में अगर जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो वहां पर 50% से ज्यादा इस पर्टिकुलर ऐप में ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इन तीनों ऐप्स के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, स्पेशली गूगल पे, क्योंकि इसके पास इस समय बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है। और आगे आने वाले वक्त में आपको पता है कि व्हाट्सएप जो है उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट निकाले हैं पिछले 2 साल से। कई सारे व्हाट्सएप नंबर पर यहां पर ऑलरेडी ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं और वो लोग फुल फ्लेड यहां पर ओपन करने के लिए आरबीआई की अनुमति का वेट कर रहे हैं। अब मैं आता हूं कि इसका जो इंपैक्ट है वो हमारे और आपके ऊपर कैसे आएगा, जो हम लोग यूज करते हैं इस तरह के ऐप को। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि गूगल पे ने यहां पर ब्रीच कर दिया इस साल 50% को, तुरंत क्या होगा कि गूगल पे के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाएंगे कुछ टाइम के लिए, जब तक वहां पर ओवरऑल ट्रांजैक्शन ना बढ़ जाए हमारे देश में, क्योंकि ये 50% ब्रीच कर दिया तो वहां पर और ट्रांजैक्शन हो नहीं सकते हैं। तो अगर हमें ट्रांजैक्शन करना है गूगल पे पे तो हम नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना होगा, हमें कोई दूसरा ऐप फिर यूज करना होगा, जैसे कि फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया। तो इस तरह से डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे ऊपर भी आ सकता है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हो कि इसका और भी ज्यादा इंपैक्ट आपको तीसरे साल में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कब से लागू हुआ है 2019-20 से, तो 2022-23 से इसका और भी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 33% कैप हो जाएगा। फिर गूगल पे मैक्सिमम 33% ही ट्रांजैक्शंस अपने ऐप के थ्रू करवा सकते हैं, जो कि आप कह सकते हो कि अभी के लिए आप देखिए तो 42% है और ये 33% हो जाएगा, तो डेफिनेट सी बात है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाला है। अब ये मूव क्यों किया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिएगा कि हमारे सिस्टम कहीं एक ऐसा ऐप ना बन जाए कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि एक तरह से मोनोपोली ना हो जाए ऐप की। इसके लिए यहाँ पर एनपीसीआई ने ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ, याद होगा आपको कि यस बैंक जब यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था, मोरेटोरियम लगाया गया था, और आपको पता है जो फोन पे है उसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसका जो पार्टनर बैंक था वो यस बैंक था। तो क्या हुआ, जैसे ही यस बैंक के ऊपर मोरेटोरियम लगा तो फोन पे के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा था। तो अचानक से लोग घबरा गए कि ये क्या हुआ फोन पे के ऊपर। तो फोन पे ने क्या हुआ, अपना जो पार्टनर बैंक है उसको एक्सिस बैंक के साथ शिफ्ट कर लिया, तब वहां पर ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि एनपीसीआई ये कह रही है कि अगर उस पर्टिकुलर यूपीआई पेमेंट ऐप में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ दिक्कत हो गया, तो ऐसा ना हो कि उसका जो इंपैक्ट है वो बहुत सारे कस्टमर्स पर आ जाए। अगर कस्टमर्स अलग अलग ऐप के ऊपर डिवाइडेड रहेंगे तो बहुत बड़ा झटका हमारे जो पेमेंट इकोसिस्टम है उसके ऊपर नहीं आएगा। ये मेन मकसद है एनपीसीआई का कहना है।
लेकिन दूसरी तरफ ऑब्वियस सी बात है, ये जो पेमेंट ऐप है जैसे कि फोन पे है, गूगल पे है, क्या ये इससे खुश होंगी? नहीं खुश होंगी। उनका यहाँ पर डायरेक्टली कहना है, जैसे कि आप फोन पे के जो फाउंडर हैं उनका आप देख सकते हैं, उनको कहना था कि यूपीआई इज अ कंप्लीटली ओपन एंड इंटरऑपरेबल इकोसिस्टम, राइट। तो यहाँ पर हमें कंज्यूमर्स को एक तरह से पिनलाइज नहीं करना चाहिए। जो बेस्ट ऐप है मार्केट के अंदर वो यूज करें आज के डेट में कस्टमर, वो ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पर एक लिमिट लगाना कहीं ना कहीं सही नहीं है, ऐसा इस तरह के पेमेंट ऐप्स का कहना है। तो आई होप कि ये जो पूरी कहानी थी, यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया गया है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं साथ में यूपीआई के सक्सेस जो है वो आपको बता दूं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये पर्टिकुलर पेमेंट ऐप। इसके थ्रू इतना आसानी से पेमेंट हो जाती है और स्पेशली आप देखेंगे लगातार इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं, वैल्यू है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जून 2020 का मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं, 1.34 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए गए थे, जिसकी वर्थ 2.6 लाख करोड़ से भी ज्यादा थी। यू कैन जस्ट इमेजिन, लगातार इसमें बढ़ता जा रहा है। और यहां पर इवन जो गूगल है उसने अपने अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर, वहां की जो उनकी सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, उनको भी सिमिलर इसी तरह का पेमेंट सिस्टम लाने के लिए कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम लाया है, जो कि बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं विश्व के अंदर। और साथ में जो एनपीसीआई है वो यहां पर इसको कमर्शियलाइज करने की भी कोशिश कर रही है कि अलग अलग देशों में यही सारी चीजें हम लॉन्च कर सकें और इसके थ्रू यहां पर एनपीसीआई को भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग एनपीसीआई ने जो कैप लगाया है यूपीआई ट्रांजैक्शंस लिमिट के ऊपर, आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहां पर मैं डेली एक MCQ डालता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।